नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है, जो कि 21 अगस्त तक चलेगा और कई मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार भी रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्योंकि संसद बैठ रही है, तो ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वैसे आज पहले ही दिन विपक्ष का असली चेहरा सबके सामने नजर आ गया। विपक्ष ने आज जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने जोरदार ड्रामा मचाया। सियासी टक्कर के अलावा इस बार सत्र कई बिल्स की वजह से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। पर इस सब के अलावा लगता है इस बार पीएम मोदी कुछ बड़ा धमाका करेंगे। आज जिस तरह से पीएम मोदी विपक्ष पर ज्यादा हमलावर नजर नहीं आए, बल्कि ये कहा कि ये सत्र विजय का उत्सव है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बड़ी हलचल की खबर सामने आ रही है। 20,000 सीआरपीएफ जवान जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए हैं। मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात की खबरों ने भी हलचल मचा कर रखा हुआ है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संसद के मॉनसून सत्र की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन इस सत्र के बीच में क्या कुछ बड़ा होगा? देखिए, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि ये खबर तो है और विपक्ष के अंदर बड़ा ही कोलाहल है। अभी मैं सुन रहा था, पार्लियामेंट में सांसद लोग बातचीत कर रहे हैं। 5 अगस्त आने वाला है। ये 5 अगस्त का खौफ विपक्ष के अंदर। लेकिन हमारी जो जानकारी है, 5 अगस्त नहीं बल्कि 11 से 18 अगस्त के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया है। क्यों? कई सारी चीजें पहली बार हो रही है। भाई, ऑलरेडी अमरनाथ यात्रा के लिए स्पेशल फोर्सेस लगाए गए। ऑलरेडी वहां सीआरपीएफ का जमावड़ा है, मिलिट्री का भी जमावड़ा है। एडिशनल 20,000 फोर्सेस डालने का मतलब क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी शहर वहर के ऊपर कब्जा करने की बात चल रही है। ये तो जब आप हेवी डिप्लॉयमेंट करते हैं उसकी बात चल रही है। दूसरी तरफ पहली बार इस तरह का सत्र देखने को मिल रहा है जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में हैं। डोंट फॉरगेट कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और लगातार कभी न कभी हम लोग एयर स्पेस को भी बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, पहली बार ऐसा हुआ कि सत्र के शुरुआत में जो उसकी प्रिलिमिनरी मीटिंग्स होती हैं, तो एनडीए नेताओं के साथ जो बैठक हो रही थी उसमें अजीत डोभाल भी थे, एनएसए भी हैं। ये कभी नहीं हुआ। और लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स, जिस तरीके से राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात हुई, सारी चीजें, उसका मतलब है कि कोई गहन बातचीत, कोई बहुत बड़ा तगड़ा प्लान जो है वो बन रहा है। इट कुड बी एनीथिंग। लोग कयास लगा सकते हैं। मोदी के प्लान के बारे में? मोदी के प्लान के बारे में तो सिर्फ मोदी जी ही जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता जी। ये तो आप तय कर लीजिए। लेकिन कुछ बड़ा होगा। और इसलिए देखिए, पहली बार हमने देखा कि पिछले 11 साल में संसद की शुरुआत में जब कभी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो वो उनके जो भाषण का जो पैटर्न है वो आधा सरकार के अचीवमेंट, क्या क्या मुद्दे होंगे उसके ऊपर, और आधा वो विपक्ष को जो है वो आड़े हाथ लेते हैं। जी हाँ, विपक्ष के रवैये पे वो सवाल हमेशा बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। घुमा फिरा कर राहुल गांधी के बारे में भी बोल देते हैं कुछ ना कुछ। कभी कभी तो बुरा भी लग जाता है लोगों को, भाई प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डिबेट चल जाता है। लेकिन सर, इस बार ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी खुलकर विपक्ष पर प्रहार करते हुए नजर आए? देश हित, पार्टी हित की बात की उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था। उन्होंने क्या कहा? ये सत्र नहीं, ये विजय उत्सव है। विजय पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई कुछ जीत हासिल करने वाले हैं। ये जीत का सेलिब्रेशन वो बता रहे हैं। तो जीते क्या हम, या क्या जीतने वाले हैं? और आपने जो जानकारी हमें मिली है वो ये है
कि कुल मिलाकर के 7 नए बिल है, 8 पुराने बिल है। ये तो 3 दिन में खत्म हो सकता है। इसमें हल्ला हंगामा नहीं हो तो 3-4 दिन में, और जनरली 15 अगस्त से पहले मानसून सेशन खत्म कर दिया जाता है। आपने इसको 21 तारीख तक का एक्सटेंशन दे दिया, इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। अब प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर क्या कहा जाए भाई, क्या प्लानिंग है। अब 20,000 सीआरपीएफ आप वहां डाल रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि तो सब मुजफ्फराबाद जाएंगे क्या? ये पीओके का नंबर लगने वाला है क्या? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान अभी एकदम वीकेस्ट, जिसको कह सकते हैं कि सबसे कमजोर स्थिति में है। खैबर पख्तूनवा में आर्मी नहीं जा रही, बलूचिस्तान में आर्मी नहीं जा पा रही, बलूचिस्तान में रोज आर्मी वाले मारे जा रहे हैं। इमरान खान के लोग अलग उत्पात मचाए हुए हैं, और मुनीर और प्रेसिडेंट जरदारी, जी हाँ, ये बिलावल भुट्टो और मुनीर, उसमें भी तगड़ा झगड़ा हो गया है, ओपन वॉर। तो ऐसे में जो स्थिति नजर आ रही है, बाढ़ अलग वहां प्रपंच किए हुए। पाकिस्तान की स्थिति पर हालांकि हम अपने अगले शो पे चर्चा करेंगे। वो हम तो चर्चा करेंगे, लेकिन वो ये जो डिसीजन किस चीज, भाई क्यों आपने 20,000 ट्रुप्स, छोटी मोटी संख्या नहीं होती। 20,000 ट्रुप इज नॉट, वो कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है ये। तो ये एक कयास लगाने की चीज है कि पीओके के ऊपर कुछ तो नहीं होने वाला है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ और भी चीजें हो सकती है, कुछ और भी चीजें जो है बहुत, जो बिहार के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, ये बांग्लादेशियों के ऊपर कोई नया कानून तो नहीं आने वाला। क्योंकि जो एक्सटेंशन 1-2 दिन का हो तो बात समझ में आता है। लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या यूसीसी तो नहीं आने वाला? ये भी हो सकता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो ट्रेडिशनली जो हम लोग देखते आए कि संसद सत्र की शुरुआत होती है तो किस तरीके से सारा चीज होता है, किस तरीके से कटाक्ष किया जाता है, किस तरीके से विपक्ष को अटैक किया जाता है, मुद्दे बताए जाते हैं। इस बार विपक्ष नाच रहा है ना। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, क्या बवाल इन लोगों ने काटा। ये लोग इस संसद को चलने नहीं देना चाहते, इस स्ट्रेटजी से आए। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे बाबा, बोलने के लिए तो आजादी है ही, बकवास करने के लिए आजादी नहीं है, हंगामा करने के लिए ना। आप वहां बैठ करके अपने लोगों को आप भेज रहे हो सदन के अंदर, ये किस तरह की माने आप संवैधानिक व्यवस्था चाहते हो और पार्लियामेंट के अंदर, ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाह रहे हो। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे को 267 के तहत जो है अचानक करने में काम धाम रोको, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई दोनों चीज तो नहीं होगा ना, आप उसको बिजनेस मैटर में भी डालोगे और 267 भी लगाओगे, ये तो चलेगा नहीं। और आज पहला दिन है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर तय होता है कि किस मुद्दे को कब कहां कैसे उठाना है। आपने बवाल काटा अननेसेसरी का, क्योंकि हम जो है विक्टिम कार्ड खेले, देखो हमको बहुत जो है तंग किया जा रहा है, मुझे बोले नहीं दिया जा रहा है। और ये सब हंगामे के बाद, लंच के बाद, जो नॉर्मली जो बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग जो होती है उसमें खबर आ गई जी जी हाँ, कि 25 घंटे तक जो है जो आपके मन में है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये एक कहावत है ना, आप बैल मुझे मार। ये लोगों की ऐसी भद्द पिटने वाली है राहुल गांधी की खासकर। और वो देखिए, ये बड़ा स्मार्ट आदमी है केजरीवाल, इसलिए भाग लिया कि मैं इसके साथ नहीं हूं, इसके साथ ये तो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सारी चीजें इनके खिलाफ हो गई। ऑलरेडी इसने इतनी सारी गलतियां कर दी राहुल गांधी ने कि वो तो बुरी तरीके से फंसने वाला है। और ये सारी चीजें गौण हो जाएंगी, क्योंकि ये जो विजय उत्सव जो है, विजय मनाने का भाई ऑपरेशन तो भी चल रहा है। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का जो है विजय सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ी प्लानिंग है, कुछ खतरनाक जो है। प्रधानमंत्री मोदी और सब लोग आज पार्लियामेंट के अंदर 5 अगस्त को क्या होगा, पत्रकारों से ही पूछ रहे हैं। बीजेपी वाले तो खुश है कि कुछ होगा, लेकिन
वो लोग, विपक्ष के लोग जो है वो बड़ी चिंता में है कि पता नहीं कौन सा जो बम फूटने वाला है इस बार 5 अगस्त को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस बार के मानसून सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन सबसे तीखी बहस ऑपरेशन सिंदूर पर देखने को मिलेगी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे इस मुद्दे पर बहस होगी। मोदी के योद्धा तैयार है और विपक्ष बुरा फंसता नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा बुरा हाल राहुल गांधी का होने वाला है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।